Good morning, ninth class. Today we will read in SST. So let's start. Chapter 11, Foreign Relations. Foreign Policy of India from past to present. जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो विदेशी पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में है कि पहले क्या थी और अभी क्या है. सो पास्ट में क्या थी एंड प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर का तो खैर पता नहीं. There has been a long-term tradition of India in context of world relations. जो लॉन्ग टर्म से ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं इंडिया में, उनकी बात कर रहे हैं. इन एंशियंट इंडियन कल्चर डिनाइंग द नेचर क्रिएटेड डिफरेंस इंडियन सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड फैमिली इन द फॉलोइंग वे. और जो एंशियंट टाइम से जो इंडियंस में चली आ रही है, जो इंडियन ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं और जो भी एक्सेप्ट किए जा रही ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, फैमिली की जो सोसाइटी वगैरह में जो सब कुछ भी एक्सेप्टेड किए जा रहे हैं फैमिली में, या जो ट्रेडिशनल है, जो नेचर चला आ रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे. अयम नेच परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम. इसका मीन्स नीचे लिखा हुआ है. बिहाइंड इट हैज़ बीन द ओपिनियन ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट द बिलीफ ऑफ पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट शुड बी शन्ड एंड वी शुड अडॉप्ट द बिलीफ ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल. ये जो श्लोक है, इसमें कहा गया है कि इस श्लोक के पीछे ये कहा गया है, जो इंडियन सोसाइटी है उसका कहना ये है कि जितने भी हमारे सोच है या जो हमारे थॉट्स हैं, उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव या जैसे भी थॉट्स होते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, उन सब का मेन मोटो ये होता है कि सब हैप्पी रहें और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी मतलब कोई परेशान वगैरह ना रहे. इस मेन जो श्लोक है उसका मेन मोटो ये है. सेकंड श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखी. जैसा कि आप असेंबली में भी सुनते हैं इसको या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. इसमें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं. बाय फॉलोइंग दिस हाई मॉरल्स इन द पास्ट लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड महावीर, अशोका, विवेकानंद एक्सेट्रा हैव प्रोपागेटेड ह्यूमैनिटी. इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे लाइफ से रिलेटेड जितने भी वैल्यूएबल जो भी आइडिया है या जो आइडल्स हैं, जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर है, अशोक हैं, विवेकानंद है, इन सब ने जो भी काम करे हैं, उन सब मतलब इन्होंने वही कहा है, जो इन्होंने जो कहा है वो सारे थॉट्स वैल्यूएबल है. तो इनका यही मीन्स है. आगे देखते हैं. फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस टिल डेट इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू मेक अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विथ अदर कंट्रीज विच हैड गॉट सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. जब इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर के और अभी तक में क्या करा है, जो जितनी भी कंट्रीज़ है उसने क्या करे हैं हमारे साथ में, इंडिया के साथ में. कुछ ने तो, बहुत कम ने तो फ्रेंडशिप का ऑफ़र रख रखा है, बाकी सब तो हमारे क्या है, एनिमीज़ ही बना करके रख रखे हैं. मतलब ठीक है, एनिमीज़ के साथ साथ उनके काम भी है, मतलब ना अच्छे से हम फ्रेंडशिप कह सकते हैं, ना अच्छे से हमारे एनिमी कह सकते हैं, दोनों ही हैं. In international cases, India has expressed its idea clearly right from the very beginning at different stage. अब कह रहे हैं जब इंडिपेंडेंस था, मतलब जब हुए थे हम लोग, उस टाइमिंग में क्या था, सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी गई थी, जो हमारे रिलेटेड, मतलब जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके थॉट्स को, उनकी बातों को, और जो जितने भी शहीद हुए थे उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था. अभी तक भी दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है. In international cases, India has expressed its idea clearly right from the very beginning. India has always supported the freedom of other nations and their right of self-decision and coincidence and all
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। जो इंटरनेशनल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनमें जो इंडिया है उन्होंने इस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सोचना और विचारना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम खुद क्या बने रहेंगे, मतलब हमारे हम राइट्स फॉलो करेंगे और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, सेल्फ डिसीज़न और कोइंसिडेंस हमें रहे कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। पर ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे कंट्री की बात हो, किसी न किसी के ऊपर सबको डिपेंड होना ही पड़ता है। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स ओपिनियन अगेंस्ट इम्प्लीमेंशन। जो इंडिया है उसमें जो इम्प्लीमेंशन वाला काम है वो ज़्यादा क्या हो गया, अगेंस्ट में हो गया। मतलब थस एज अ नेशनल इवन बिफोर फ्रीडम इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स आइडियल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़। और जो एक कंट्री है या जो एक नेशन है वो आज़ादी से पहले क्या था और आज़ादी के बाद में क्या है। आज़ादी से पहले तो हम गुलाम थे, ठीक है, हम किसी के अंडर में थे। और उसके बाद में भी जो सिचुएशन आ रही है आज़ादी के बाद में भी, वो तब भी क्या है, हम हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं या फॉरेन पॉलिसीज़ है वो भी हम किसी न किसी के अंडर में। और ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं है, दूसरे भी किसी न किसी चीज़ से लेकर के किसी न किसी के अंडर में काम करते ही हैं, क्योंकि सभी को किसी न किसी चीज़ की किसी के थ्रू ज़रूरत पड़ती ही रहती है। सो हमारे फॉरेन रिलेशंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम हमारे इसको टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।